जी ने जो प्रश्न किए हैं, क्या प्रश्न किए थे कि इस कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा, भगवान की शाश्वत प्राप्ति का क्या साधन है, भगवान की परम प्राप्ति हो जाए उसका क्या साधन है, और भक्ति ज्ञान वैराग्य में निपुणता माया मोह से मुक्ति वैष्णव को कैसे मिलती है। ये जितने भी प्रश्न हैं इनका उत्तर यहाँ पे श्री सूत गोस्वामी दे रहे हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, यहाँ पे भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति। देखिए, दो प्रकार की भगवान से प्रेम होता है। एक, आप 3 घंटे कथा में बैठे, तालियां बजाई, अच्छा कथा में मन लगा, कहीं दुनिया की कोई बात ध्यान में नहीं आ रही, पूरा ध्यान वहीं समा गया। या आप घर पे बैठे हैं, 1-2 घंटे भगवान का नाम जपा पूरी श्रद्धा से। वह अवस्था भी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। यदि आपकी वह अवस्था है कि थोड़ी देर आपका ध्यान लगता है, 3 घंटे आप कथा में प्रेम से बैठे, उसके बाद बाहर गए, फिर चप्पल को ढूंढ रहे हैं कोई चुरा के तो नहीं ले गया, ये नहीं। तो यदि आपका 2-3 घंटे भगवान में ध्यान लग रहा है तो यह क्षणिक प्राप्ति होगी, शाश्वत प्राप्ति नहीं होगी। शाश्वत प्राप्ति अर्थात 24 घंटे हर जगह हर स्थान पे केवल भगवान ही भगवान दर्शन दे, उसको बोलते हैं शाश्वत प्राप्ति। महाराष्ट्र के अति दिव्य संत हुए नामदेव जी महाराज, आप सब जानते होंगे। ज्ञानेश्वर जी महाराज के शिष्य। अब नामदेव जी महाराज, आप में से किस किस को भगवान का दर्शन हुआ है? आप सबको दर्शन हुआ है भगवान का, बाकियों को नहीं हुआ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ भगवान का विग्रह नहीं है क्या? यही तो भेद है, हम भगवान के विग्रह में भगवान को देखते ही नहीं है। ये भी भगवान ही है। अब यदि अभी हमने यही तो सुना था, यदि आप में श्रद्धा एवं विश्वास हो तो विग्रह में भी भगवान आपसे बात करेंगे। यहाँ जो नामदेव जी महाराज हैं, उन्हें 56 बार भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। मंदिर में जाते हैं, भगवान उनसे बातचीत करते हैं, भगवान उनसे बातचीत करते हैं। वो सत्संग में बैठे थे, अनेक दिव्य संत, गोराई काका के घर सत्संग हो रहा था। उस समय में जो मुक्ताबाई हैं, ज्ञानेश्वर जी की बहन, वो कहती हैं कि ये यंत्र क्या रखा है। बोले, इससे पता करते हैं कि घड़ा जो है वो पक्का है या कच्चा है। तो बोली, अच्छा आपके पास तो यंत्र है, तो सबके सर पे बजा के देखिए, जितने भी संत हैं, कि इनमें कौन पक्का है कौन कच्चा है। अब भैया यहाँ साधु इकट्ठे हुए हैं, सत्संग होना चाहिए या संतों पे प्रहार करना चाहिए? सत्संग होना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी के सर पे मारा, कुछ नहीं बोले। फिर उनके जो बड़े भाई हैं और उनके गुरु भी हैं, श्री निवृत्तिनाथ जी, उनके सर पे मारा, कुछ नहीं कहा। सभी संतों के सर पे मारा, कुछ नहीं कहा। अब जैसे नामदेव जी के सर पे मारा, बड़े क्रोधित हो गए। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कष्ट हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ संत सत्संग के लिए आए हैं, तुम उन पे प्रहार कर रहे हो, यह सही बात नहीं है। इसीलिए वो रुष्ट हो जाते हैं। तब गोराई काका कहते हैं कि ये एकमात्र घड़ा दुर्भाग्यवश कच्चा रह गया। सब हंसने लगे। अब नामदेव जी को बड़ा बुरा लगे कि साधुओं के सभा में हमारा अपमान हो गया, हमें कच्चा घड़ा कच्चा भगत कहा। भगवान के पास चले गए शिकायत करने। भगवान से कहते हैं कि प्रभु, आज सभी संतों ने हमें कच्चा कहा। भगवान कहते हैं, संतों ने कहा है
इतने बड़े बड़े संतों ने कहा है, गलत तो कहा नहीं होगा। प्रभु आप भी हमारी निंदा कर रहे हैं। बोले निंदा की बात नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई कच्चाई होगी, इसीलिए तो संतों ने कहा। तब वो कहते हैं कि यदि कोई कच्चाई है तो आप उसको मिटा दीजिए। बोले ये मिटाने का काम, कच्चाई मिटाने का काम मेरा नहीं है। अच्छा फिर किसका है? तब भगवान कहते हैं यह तो गुरु का कार्य है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। गुरु कृपा करते हैं, गुरु कच्चे को पक्का बनाते हैं। तब नामदेव जी कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप ही सबके गुरु हैं तो आप ही सिखा दीजिए। बोले नहीं, तुमने अभी तक किसी को भी गुरु भाव से स्वीकार नहीं किया, किसी को स्वीकार करो तब तुम्हें तुम्हारी कच्चाई समझ में आएगी। बोले गुरु कहाँ मिलेगा? बोले यहाँ से उत्तर दिशा में एक शिवालय है, वहां जो कल सुबह तुम्हें संत मिले उन्हीं को तुम गुरु स्वीकारना। अब जाते हैं नामदेव जी। वहां एक संत थे, शिव जी की पिंडी के ऊपर पैर रख के सो रहे थे। अब नामदेव जी को आ गया गुस्सा कि शिव जी के मंदिर में एक तो लेटा है, ऊपर से शिव जी के ऊपर पैर रख के। बड़ा क्रोध आया। कहा ये तो वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके बारे में भगवान ने कहा था। कहा कि अरे हटाओ पैर, पता है शिव जी के ऊपर रखा है तुमने। बोलता है अच्छा भैया, यदि हमारे पैर शिव जी के ऊपर हैं तो वहां रख दो जहां शिव जी ना हो। अब यहाँ पे उन्होंने पैर उठाए और दूसरे स्थान पे रखे। जैसे ही रखे वहां शिव जी की पिंडी प्रकट, फिर हटाया, फिर शिव जी की पिंडी प्रकट। अब यहाँ पे समझ जाते हैं कि यही वह संत हैं जिनकी भगवत दृष्टि है सब स्थानों पे। तो वह क्षमा मांगते हैं उन संत से। तब वो संत कहते हैं कि भैया तुम्हें बस यही कच्चाई रह गई। 56 बार भगवान ने प्रत्यक्ष तुमसे बातें करी हैं, परंतु तुम हर स्थान पे भगवान के दर्शन नहीं कर रहे। हर स्थान पे भगवान के दर्शन करो तो यह तुम्हारी जो कच्चाई है वह मिट जाएगी। कहा कि आप हमें दीक्षा दे दो। तब वो कहते हैं, उनका नाम है विशोभा खेचर। वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में नहीं, गुरु भाई के रूप में स्वीकारता हूं। मेरे जो गुरु महाराज हैं ज्ञानेश्वर जी, तुम भी उनसे ही दीक्षा लो। तब यहाँ पे ब्रह्म संबंध हुआ है, दीक्षा हुई है। तो इस प्रसंग से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हर स्थान पे हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। फिर नामदेव जी की ऐसी अवस्था आती है, कथा प्रसिद्ध है कि कुत्ता, भगवान को उन्होंने भोग पधराया, कुत्ता रोटी लेके भाग गया तो कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं। अब मान लीजिए आपने भगवान को कुछ प्रसाद भोग लगाया हो, उसके बाद कोई कुत्ता उठा के ले जाए, आप क्या करेंगे? डंडा लेके दौड़ेंगे। लेकिन नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़ते, घी की कटोरी लेके दौड़ते हैं कि प्रभु रुक जाइए, उस रोटी में मैंने घी नहीं लगाई। तो यानी कि कुत्ते तक में भगवान के दर्शन, हर स्थान में, पेड़ आदि में भगवान के दर्शन, यह अवस्था आ गई। अच्छा भैया ये अवस्था आएगी कैसे? तब उसके विषय में कहा है कि यह गुरु कृपा से ही ऐसी अवस्था आती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।